बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कई विविध रमैनी टाला है। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैनयति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हरि ज्ञान 34 से लीना। विप्रों की मति गति शुद्ध है तो कहीं विप्रमति सी आला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कही कहर हरे जीव का कहीं बसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंत हमें स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह व्यथा विरहोली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन मांदी डोले में झूले। पर कर नहीं डोला कही विधिवत पारख पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक साक्षी चिदरूप सदा अपना। साखी कही सकल ज्ञान खानी मत पंथों का काला है। मत पथ धंधों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 पर करनों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इनके प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान बिहट कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है।
यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग कोई स्पष्ट बताने वाला है, स्पष्ट बताने वाला है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक श्यान श्यान न होई, दूसर श्यान न जाने कोई, तीसर श्यान श्यान खाई, चौथे श्यान तहाँ ले जाई, पचिए श्यान जो जानो कोई, छठवें माँ सब गयल बिगोई। सातवां श्यान जो जानो भाई, लोक वेद मो देव दिखाई। बीजक वित्त बतावे जो विद गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझी बिरड़ा कोय। एक श्यान श्यान न होई, एक श्यान अद्वैत ब्रह्म, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नास्ति। और दूसर श्यान ईश्वर, ईश्वर की कल्पना। तीसर श्यान त्रिगुणात्मक जगत। चौथा श्यान चतुष्ट अंतःकरण, मन चित्त बुद्धि अहंकार। और पांचवा श्यान क्या है? पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच विषय। और छठवां श्यान है मन। सातवां श्यान न जाने भाई, लोक वेद मो देव दिखाई। सातवां श्यान जीव। बीजक कहते हैं सांकेतिक चिन्ह को, जो हमें गुप्त धन का परिचय देता है। जो मूल तत्व को बताता है। आइए इसी पर कुछ विचार करें। सदगुरु कहते हैं, एक श्यान श्यान न होई। पिछले रामायणी में पढ़ आए हैं, केवल दुनिया में एक ही सत्ता है और दूसरा नहीं। लेकिन यहां पर तो सात श्यान की बात कर रहे हैं सदगुरु कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक ही तत्व की सत्ता मानना सत्य नहीं है। सत्ता एक मानना ही गलत है। प्रत्यक्ष जड़ चेतन से भिन्न कर्ता मानना। कर्ता मानने की बात केवल एक अनुमान, एक कल्पना है। उसे कोई जानता नहीं है। कल्पना मात्र। सत्ता तो दो है, जड़ और चेतन। जड़ अपने को जानता नहीं, सबका जानने वाला चेतन जीव। गढ़ने वाला रचयिता भी जीव है, और बना करके मेट देने वाला भी जीव है। तो एक तत्व मानना ही गलत है। तो सदगुरु कबीर साहब यहां रामायणी में कहते हैं,
जड़ चेतन से भिन्न दूसरा मानना, ये भी बात जचती नहीं है। इसे समझने के लिए हम पिछली रामायणी में पढ़ आए हैं। एक श्यान तथा दूसरा श्यान का निराकरण लेते हुए सद्गुरु ने छठवें श्यान तक का निषेध में कहा है। आप 1 से 6 तक कुछ भी अर्थ लगाएं, परंतु साफ इतना है कि सब रहेंगे निषेध में ही। कितनों भी स्यान कर लो, लेकिन रहेगा निषेध में। वाणी एक ऐसी चीज है, वाणी को हम जिस तरफ मोड़ना चाहे उस तरफ मुड़ जाएगा, जिस तरफ घुमाना चाहे उस तरफ घूम जाएगा। यहां सांकेतिक वर्णन, शब्दों के अर्थ घुमाने में काफी सरलता होती है व्यक्ति को, लेकिन लक्षण, वर्तमान का जो प्रकरण है उसको देखना चाहिए। वर्तमान में जो क्या कहा जा रहा है, श्रेष्ठ एवं सत्य नहीं मानते। जो श्रेष्ठ है, जो सत्य है, उसको नहीं मानते। सात्विक को वो मानते हैं, नहीं मानते। प्रामाणिकता के लिए लोक वेद दोनों को प्रमाण देने के लिए प्रस्तुत करते हैं। इसी को खूल करके साखी में बताते हैं कि वह जीव है। पहले और दूसरे के विषय में बहुत कुछ कहा गया तथा तीसरे श्यान से लेते हैं। पिछले रामायणी में पहला और दूसरे के बारे में पढ़ आए हैं। तीसर श्यान श्यान नहीं खाई। तीसर श्यान ने श्यान को खा लिया। श्यान का अर्थ होता है समझदार, वृद्ध, श्रेष्ठ। यहां श्यान का अर्थ है, श्यान का अर्थ सत्य भी है। यहां तीसर श्यान त्रिपुटी के लिए होगा, जिसको जीवन का परम सत्य मान लेना, अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना है। तीसर श्यान सतरस्तम या काम क्रोध लोभादि। जो तीसर श्यान को सत्य मानता है, उसका सियानापन, समझदारीपन समाप्त हो जाती है। सतरस्तम त्रिगुण अर्थ करना ज्यादा उपयुक्त है। त्रिगुणात्मक माया प्रपंच को ही सत्य मान लेते हैं, उसकी बुद्धि मारी जाती है। सतरस्तम ही सत्य नहीं है, यह तो 3 गुण है। चौथे श्यान तहां ले जाई।
चौथे में अपना सियानापन दिखाने से हमें उसी भ्रम में ले जाता है। यहां चौथे से अर्थ है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चतुष्टयकरण। जो लोग विषयों के मनन, चिंतन, निश्चय और कर्तुति में सदैव लगे रहते हैं और बुद्धि विलास में डूबते हैं, वे भ्रम में है। चौथे स्यान वो नाम आ जाए जब किसी विषय का हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, निश्चय हो जाता है, परिपक्व होता है, तभी उसमें अहंकार होता है। मन से मनन, चित्त से चिंतन, अनुसंधान एवं बुद्धि से निश्चय होता है, तब जाकर के उस विषय में आदमियों का अहंकार होता है। जो लोग बुद्धि विलास और संस्कारों में अहंकार कर लेते हैं, वे उसी प्रकार भ्रम में जीते हैं, भ्रम में जाते हैं, जैसे इसके पहले वाले भ्रम में पड़े, भ्रम में रहे। स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जो केवल मन, चित्त, बुद्धि तक ही सीमित रहेगा, अहंकार तक, उस व्यक्ति को स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। यह बाहर की चीज है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जो हमने देखा, सुना, मनन किया, चिंतन किया, लेकिन यदि आत्मा की परख ना हुई, स्वरूप ज्ञान का बोध नहीं हुआ, तो ये बाहर की चीज ही तो है। तो ये स्यान भी सत्य नहीं है। पचिए स्यान जो जाने कोई। जो लोग 5 विषयों को ही सत्य मान लेते हैं, इंद्रियों को ही सत्य मान लेते हैं कि यही सच है, वो भी भ्रम में पड़ जाते हैं। विषय, जो विषय है, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है। जो कान, नाक, आंख, जीभ, चाम क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध में आसक्त है, वह जो है इन्हीं को ही सत्य मानकर भोगने में अपनी समझदारी दिखाते हैं, सियानापन दिखाते हैं। उन्हें भी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति विषयों में डूबेगा, निष्कंटक भोगों को भोगेगा, विषयों में, प्रपंचों में डूबेगा, उसको स्वरूप का बोध, स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये जो 5वां स्यान, ये भी भटकाने वाली है, ये भी परम सत्य नहीं है। विषय सुख दुख देता है, ये सुख और दुख का कारण है, बंधन बनाने वाली है, संसार के दुखों में डालने वाली है, जन्म मरण के चक्कर में फंसाने वाली है। विषय, वो व्यक्ति सुख और शांति से सदैव वंचित रहेगा। तो स्वरूप ज्ञान से वंचित। तो ये 5वां स्यान भी
सत्य नहीं है। छठवा स्यान छठवें मास सब गयल बिगोई। जहां कहीं भी छह कहा गया है वहां प्रायः अर्थ मन के लिए है। मन जो है 5 विषयों से ऊपर, यह जो है 5 विषयों को ग्रहण करता है। पांचों विषयों से ग्रहण होता है। विषयों के ग्रहण के बाद संस्कार जहां रह जाते हैं वही मन है। इसीलिए बौद्धों ने 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ छठे मन को सरायतन कहा। छठा का अर्थ है मन। छठवें माह सब, छठवें माह दरस जो पावे, वह मन में दर्शन पाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, छठी तुम्हारी हो जगह, मन में तुम्हें अहंकार जगा। छप्पर बाचे घर जरे, मन के ऊपर जीव है, वह बच गया। जब शरीर छूट जाता है तो केवल आत्मा रह जाती है। तो जीव जो है इससे ऊपर है। 5 ज्ञानेंद्रियां छठे मन से ऊपर। मन के चक्कर में पड़कर सब नष्ट हो जाता है। तो छठवें स्यान छठवें मास सब गयल बिगोई। इसलिए यह भी सत्य नहीं है। मन क्या है? देखे सुने संस्कार ही मन कहलाता है। तो यह सत्य नहीं, आदमी भ्रम में पड़ा रहता है कि यही सत्य है। इसलिए मन के द्वारा, मन से जो सोचता है उन्हीं को ही परम सत्य मान लेता है। वही सत्य नहीं है। मनुष्य का मन अधिक विकासशील है। उसका यदि आदमी संयम कर ले तो महान से महान कार्य कर सकता है, महान बन सकता है। और दुरुपयोग करे तो महाशैतान। अपना पतन रखा रखाया है यदि उसका दुरुपयोग करता है तो। संसार में सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है कि लोग सबसे ज़्यादा उलझे हुए हैं अपने मन से। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, छठवें माह सब गयल बिगोई। लोग भूल गए, मन विषयों में रम गया। लोग मन के ही चलाए तो चल रहे हैं। इसलिए आकांठ विषयों में डूबा हुआ है, अपने को नहीं समझ पा रहा है। इस भंवर जाल से निकलना इतना आसान नहीं है। उसमें पढ़ करके अपने आप को खो दिया। भंवर जाल, मन के कुहासे में, मन के इस अंधेरेपन में जीव भूल गया। इसलिए अपने स्वरूप का बोध नहीं पहचान पाया, अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ।
आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सातवां स्यान जो जानो भाई, लोक वेद मोह देव दिखाई। पांच ज्ञानेंद्रियां, छठा मन, इससे ऊपर सातवां जो जीव है। सदगुरु सातवें को ही अपना निधि वाक्य प्रतिपाद विषय मानते हैं। उसे वे लोक और वेद के प्रमाणों से दिखा देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जीव की तरफ सातवां कह करके सदगुरु कबीर संकेत करते हैं। सदगुरु कबीर का संकेत, इशारा जीव की ओर है। जीव ही परम सत्य है, सबसे श्रेष्ठ। तो यहां वेद शास्त्र प्रमाण से है। शास्त्रों में यह बातें जगह जगह कही गई है, भरी हुई है उसमें, कि जीव से पृथक जीव देह से पृथक एवं नित्य है, जो शाश्वत है। जीव अलग है देह से। शरीर मरता है, आत्मा जीव नहीं मरती, अलग है। सदगुरु कबीर साहब साखी में बताते हैं, बीजक वित्त बतावे जो विद गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बीजक क्या साखी इस गंध का प्रमाण है, प्राण है। सिद्धांत सदगुरु कबीर का सिद्धांत, पारक सिद्धांत, जीव को ही शिव मानता है। जीव ही सब कुछ है, वही श्रेष्ठ है। इससे यह भी सिद्ध होता है, सदगुरु ने इस ग्रंथ का नाम बीजक क्यों रखा स्वयं। क्योंकि वह जो है गुप्त धन को बताता है। जो गुप्त है, उदाहरण देते हैं सदगुरु कबीर। एक सेठ था, धनी था, करोड़ों की संपत्ति था उनके पास। जो जन्म लिया है उसका तो मरना एक दिन निश्चित है। पहले जमाने में सांकेतिक चिन्ह हुआ करता था। संकेत रूप में किसी कागज पे इशारा के रूप में लिख देते थे। सेठ जी मर गए, उनके लड़के थे, विचार किए, रुपये का लिखा हुआ था,
उसमें एक मंदिर था, शिवालय। शिवालय तोड़ डाला, तोड़वा दिया, परंतु धन न पाया, धन मिला ही नहीं। कुछ दिनों के बाद एक महात्मा जी आए। उस सांकेतिक चिन्ह को देख करके थोड़ा विचार किए, समझ गए। उन्होंने सोचा कि शिवालय के शिखर में 60 रुपये रखता तो इतना ही लिखता। शिवालय के शिखर में रुपए रखे हैं, लेकिन यहां महीना, पक्ष, तिथि, समय, शिवालय की ऊंचाई लिखने की कुछ आवश्यकता ही नहीं होती। विचार से ही सिद्ध हुआ कि चैत महीने शुक्ल पूर्णमासी के दोपहर को 60 फीट ऊंचे शिवालय के शिखर की परछाई जहां जावे वहां धन होगा। पुनः जो है 60 फीट ऊंचा शिवालय बनवाया गया, और जब तिथि आई, महीना, पक्ष, दोपहर को शिवालय कि जहां परछाई पड़ी उस जमीन को खुदवाया गया, धन मिल गया। जैसे बाहरी बीजक सांकेतिक गुप्त धन को बताता है, वैसे ही सदगुरु कबीर का यह बीजक ग्रंथ शरीर के भीतर छुपे हुए जीव का परिचायक है, जीव का परिचय कराता है। मूल ऐसे शब्द बतावे जीव को। जीव ही सारे ज्ञान विज्ञान का मालिक है, सिद्धांतों का मूल। तो सदगुरु कबीर साहब का मूल सिद्धांत जीव, जीव मूल है। इसे आत्मा तथा राम भी कहा गया है। जो धन का साक्षी दे। आत्मा रूपी धन जिस जगह है, कबीर साहब उसी की ओर इशारा करते हैं, उसी की ओर संकेत करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बीजक वित्त बतावे जो विद गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। तो इस रामायणी में पहला स्यान देह, माया, त्रिगुण, चतुष्टा अंतःकरण, 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, छठा मन, और मन से जो श्रेष्ठ है जीव, जो 7वां स्यान, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। तो 7वां स्यान जीव ही श्रेष्ठ है। तो सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है, वह जो है जीव तत्व का बोध कराता है। सत्य की ओर इशारा। आत्मा ही सत्य है, परम सत्य। जो क्षय है, यह जो है परम सत्य नहीं है।
देह मिट जाने वाला है। जो हमने कल्पना कर रखा है यह भी परम सत्य नहीं है। रस सत्यम यह तो गुण है। रज क्रियाशील, सत सात्विक विचार, तम अंधकार अज्ञान, चतुष्ट अंतःकरण मन, मन से मनन, चित्त से चिंतन, बुद्धि से निश्चय। और जब कार्य में सिद्धि मिल जाती है तब आदमी को अहंकार हो जाता है। यह भी परम सत्य नहीं है। परम सत्य की ओर इशारा नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, इसमें ही तो हम उलझ करके, विषयों में उलझ करके संसार में नाना दुख मिलता है, कष्ट और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं। जीवन व्यर्थ में चला जाता है। छठा मन, मन के चक्कर में ही पड़ करके तो आदमी भ्रम में पड़ जाता है और जो दुख है उसी को ही आदमी सुख मानने लग जाता है। विषयों का सुख क्षणिक है लेकिन मन उसी में बारंबार जाता है और अपने मानव जीवन को व्यर्थ में गंवा बैठता है। स्थायी सुख, स्थायी शांति नहीं मिलती। तो स्थिर सुख कहाँ है? स्थिर सुख आत्मा में। इसलिए आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। स्वरूप ज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म संतोष, आत्म तृप्तस्व मानवा। आत्मा में तृप्त हो तो सबसे श्रेष्ठ आत्मा ही है, जीव ही है, जो राम है। किसी भी शब्द से हम संबोधित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर हमें आत्मसंतोष, उस ऊंचाई की ओर इशारा करते हैं जो श्रेष्ठ है। तो हम आप सबको चाहिए कि 1 से लेकर 6 तक जो बताए गए सियान है यह सत्य नहीं है। उस परम सत्य जो इस शरीर रूपी महल के अंदर विराजमान है, उस आत्म तत्व का बोध कराते हैं। उस धन को बताते हैं जो गुप्त है। बीजक वित्त बतावे जो विद गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। उसी को समझना है, उसी को बूझना है। जो गुप्त धन है उसी की खोज करना है और वह सद्गुरु संत ही बता सकते हैं। इसलिए संतों के पास हम जाएं, बैठें, उनकी वाणी को सुने और स्वरूप बोध प्राप्त करें, जीवन का कल्याण का काम करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब।